नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज की चर्चा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रिसर्च पर आधारित है, शनि और गुरु के ऊपर। शनि, मैं अपने सभी वीडियो में कहता हूँ कि जिस भाव में होता है तरक्की देता है, संघर्ष के बाद बहुत कुछ देता है, और जब जीवन जीने का ढंग आ जाता है तब हमें पावर देता है। और गुरु जिस भाव में होता है, जातक को पानी पिला पिला कर मारता है, जातक के अपने ही उसके दुश्मन होते हैं, उसके करीबी ही उसको धोखा देते हैं। अब आज की चर्चा का विषय है कि शनि और गुरु कुंडली में कहीं पर भी विराजमान हो, इनके बीच कोई ग्रह है या नहीं है। 3 कंडीशन हो सकती हैं। पहली की कुंडली के किसी भी भाव में शनि और गुरु ये इकट्ठे विराजमान हो, शनि और गुरु की जुति का संबंध बन रहा हो। तो जब शनि और गुरु की जुति का संबंध बन रहा है किसी भी भाव में, तो ये बहुत अच्छा संबंध है, क्योंकि गुरु के जो प्रिंसिपल है, शनि प्रैक्टिकल है, गुरु दिखावा है। तो शनि न्याय का कारक है, गुरु कहता है जी कि लोग मुझे अच्छा कहें। तो दिमाग में एक जद्दोजहद तो चलेगी, लेकिन जद्दोजहद के बाद जो आपका डिसीजन होगा वो डिसीजन भाई बहुत सही होगा, और उस डिसीजन में आपको नुकसान नहीं होगा, प्रैक्टिकल होगा। और ये नहीं कि दूसरों के दिखावे के कारण अपना नुकसान करवा लिया और दूसरे हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमें मालूम है और हम कुछ बोल नहीं पा रहे अगर अकेला गुरु हो। तो जब शनि गुरु की जुति हो जाती है तो बंदे को प्रैक्टिकल बनाती है, इमोशनल को बैलेंस करती है। इमोशंस होती हैं लेकिन बैलेंस्ड होती हैं। बैलेंस्ड वस्तु जो भी होगी बहुत अच्छी है, इमोशंस भी बैलेंस्ड होगी, तो हम ना किसी का बहुत अच्छा करेंगे ना किसी का बहुत बुरा करेंगे। अब सेकंड है जो कि शनि और गुरु, मान लीजिए शनि जहां है गुरु जहां है, इनके बीच में अगर कोई ग्रह नहीं है, शनि और गुरु कुंडली में कहीं भी विराजमान हो, इनके बीच में कोई और दूसरा ग्रह नहीं है, तो ये एक्सीलेंट योग है, बहुत अच्छा। ये जातक के जीवन में विघ्न बाधाओं का नाश करता है। कुंडली जितनी स्ट्रॉन्ग है उसको उतनी स्ट्रेंथ देता है। जानी अगर भाग्येश अच्छा है, लग्नेश अच्छा है, तो उसका लाभ लेने में और अधिक हमें ये फायदा करेगा। जैसे पानी है उसमें चीनी घोलते हैं, गर्म पानी में चीनी घोलनी आसान हो जाती है, इसी तरह गर्म पानी का काम करेगा कि हमारे काम आसानी से हो जाएंगे। हमारी कुंडली के हिसाब से इज्जत, मान, सम्मान, पैसा सभी जोगों में वृद्धि करेगा। अब बात आती है कि अगर इन दोनों के बीच सूर्य हो या किसी के भी साथ सूर्य हो, किसी भी भाव में, किसी भी भाव में हो, जाओ 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 या कहीं पर भी सूर्य हो, इनके साथ हो या बीच में हो, तो व्यक्ति अहंकार के कारण जीवन में जितने उसके गुण हैं उनका लाभ नहीं ले सकता, और उसके कारण बड़े बड़े काम हाथ से आते हुए, बड़े बड़े लाभ हाथ में आते हुए भाई निकल जाते हैं। आगे है जी, अगर चंद्रमा विराजमान हो जाए, कहीं पर भी हो जाए, जहां हो जाए जहां हो जाए, चाहे गज केसरी योग है, जे गज केसरी योग का अगर नवम भाव का मालिका, लगन का मालिका, फिर तो अच्छा फल देगा, अदरवाइज गज केसरी योग का जहां अच्छा फल नहीं देगा। अगर 1, 5, 9 का मालिका गुरु या चंद्र दोनों में से कोई भी तो अच्छा फल देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो
जातक अपनी इमोशंस के कारण जीवन में नुकसान उठाता है, हर बात को इमोशनली देखता है, दूसरा पहलू दिखाई नहीं देता, दुश्मन को दोस्त समझता है, दोस्त को दुश्मन समझता है, निर्णय लेने में देरी होती है, जब निर्णय लेता है दिमाग और दिल में एक लड़ाई चलती है तो निर्णय नहीं ले पाता, तो जब काम करने का वक्त आ जाता है ऑन दी स्पॉट निर्णय लेता है, जो कि गलत साबित होता है। आ गया जी, अगर मंगल हो, मंगल सेनापति ग्रह है, किसी के साथ हो सिर्फ शनि के साथ मंगल अच्छा जो होगा, इसमें ये एक्सेप्शन है, अगर शनि के साथ मंगल हो तो ये नुकसान नहीं करेगा। अगर गुरु के साथ मंगल है तो इन ये दोनों 1, 5, 9 भावों के अगर मालिक है तो अच्छा है, अदरवाइज जातक अपने उत्साह के कारण गलत डिसीजन लेगा, ओवर कॉन्फिडेंस होगा, दूसरे पर अधिक विश्वास करेगा कि ये मेरा मित्र समय पर मेरी सहायता करेगा, उसके कारण लोगों से पंगा ले लेगा, लेकिन बाद में प्रॉब्लम जातक के गल पड़ जाएगी। तो उत्साह में नहीं आना और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, जितनी आप में क्षमता है उसके अनुसार आपने काम करना है। आ गया जी आपका बुध। बुध की दोनों में एक्सेप्शन है, अगर साथ में हो तो अच्छा फल देगा, क्योंकि बाल ग्रह इसको संभाल लेंगे, इसके बचपने को संभाल लेंगे, लेकिन अगर बीच में आ जाए तो जातक में बचपना होता है, बचपने के कारण जातक जो भी डिसीजन लेता है वो सही नहीं होते, बचपने के कारण जातक की एक काम करने की दशा सही नहीं होती, बचपने के कारण बुद्धि तो बहुत होती है लेकिन दूसरों के प्रभाव में अधिक आ जाता है, जिसके कारण उसे प्रॉब्लम होती है। आ गया जी आपका शुक्र। तो शुक्र की शनि के साथ शुक्र एक्सेप्शन है, अच्छा फल देगा। गुरु के साथ शुक्र तो मैंने वीडियो भी बनाया था कि पानी पिला पिला कर मारता है, बुढ़ापे में जातक के पास पैसों की कमी होती है, जिसके कारण बुढ़ापा बहुत दुखी बीतता है, बचपन में जवानी में इंजॉय करता है लेकिन बुढ़ापे के लिए बचा कर रखना चाहिए। अगर बीच में कहीं पर भी शुक्र आ जाए तो दिखावा, दोस्तों के बीच ज्यादा खर्च करना और ऑपोजिट सेक्स के कारण प्रॉब्लम, निकटतम जो दोस्त है उनके कारण प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के कारण जातक को जीवन में कई बार घाटे खाने पड़ते हैं। आगे आइए, अगर आपका राहु महाराज विराजमान हो, राहु गुरु के साथ विराजमान हो तो एक बात तो अच्छी है कि गुरु के जो प्रिंसिपल्स है कि जी मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, लोग मुझे अच्छा कहें, वो बात खत्म हो जाती है, ये थोड़ा लाभ करवाता है। शनि के साथ राहु है तो ये फूड पॉइजनिंग का खतरा देता है, खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, पेट की बीमारियों का ध्यान को, अगर इन दोनों का इकट्ठा प्रभाव हो जीवन में तो भाई निकट व्यक्ति की मृत्यु वगैरह होती देखी गई है, तो इसको हम अच्छा नहीं कहेंगे, नॉट गुड। अगर इनके बीच में आ जाए राहु तो जीवन में अचानक ही घटनाएं घटेंगी। किससे रिलेटेड घटनाएं घटेंगी? आपके धन से लेकर, आपकी संतान को लेकर, आपकी आमदनी को लेकर, अगर आप स्त्री हैं तो आपके पति को लेकर, अगर आप पुरुष हैं तो आपके कार्य क्षेत्र को लेकर अचानक ही घटनाएं घटेंगी, और ऐसी घटनाएं जिसकी आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, वो घटनाएं घटेंगी जिसके कारण मानसिक चिंता बहुत होगी, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी, और जो आपके शत्रु थे उनको समय मिल जाएगा आपसे बदला लेने का। तो उस समय आपको बहुत अधिक सावधानी से काम लेना है, मुंह बंद रखना है। ये सोच लो कि जब मुंह खोला, जैसे मछली कुंडी में फंस जाती है मुंह खोलकर, वैसे आप फंसोगे। आगे आ जी केतु। केतु की जो मेरा एक्सपीरियंस है, गुरु के साथ अच्छा फल देता है, नो प्रॉब्लम। शनि के साथ थोड़ा
जातक दिल को बात दिक्कत लगा लेता है कि दुनिया में कुछ नहीं रखा, वैसे अच्छा फल देता है। लेकिन दोनों के बीच आ जाए तो जिस भाव में आएगा उस भाव के प्रति जातक की इच्छाएं बहुत बढ़ा देगा, जिसके कारण जातक को जब इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो डिटैचमेंट होगी, तो जातक कहेगा जी की डिटैचमेंट होगी। एक्चुअल में डिटैचमेंट नहीं होगी। मान लीजिए ये 10वें भाव में है तो कार्य क्षेत्र से जो लोग हैं उनसे जातक की एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी बड़ी होंगी, वो पूरी नहीं हो पाएंगी, इसलिए वहां से जातक का मन थोड़ा दुखी रहेगा। तो जिस भी भाव में होगा एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ा देगा, इसलिए थोड़ा पीस ऑफ माइंड खराब करेगा। तो अगर गुरु के और शनि के बीच कोई ग्रह ना हो तो भाई ये बहुत अच्छा योग है आपकी कुंडली में। तो आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।